जय माता दी दोस्तों, आज हम रविवार व्रत कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया हर रविवार प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती, फिर सूर्यदेव की पूजा करती, उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए पड़ोसी के यहाँ से गाय का गोबर उसे लाना पड़ता था। इस प्रकार सूर्यदेव की नियमित रूप से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन जलने लगी। अब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई ना होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार वह निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसे सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध ली, जिसके कारण मैं घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने के कारण मैं भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्यदेव ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भुनने लग गई। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर को उठा ले गई। गाय हर रोज़ सूरज उगने से पहले ही गोबर करती और पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती। बुढ़िया को यह पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर होती गई। सूर्यदेव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन न हुआ और उसने राजा को बता दिया कि बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले तो वह हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उसको चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय ले आए। अब देखते ही देखते गोबर से सारा महल भर गया। हर तरफ बदबू ही बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्यदेव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए ही है। वह हर रोज नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक गाय सहित वापस भेजा। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी, वह सूर्यदेव की पूजा करेगी। रविवार के व्रत से उसका राज्य भी धन्य धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। तो यहाँ पर सूर्यदेव की कहानी समाप्त होती है, रविवार व्रत कथा समाप्त होती है। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री कृष्ण।